बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा कर तामीर और तरक्की के सफ़र में कराची कहाँ खड़ा है। ये वो कराची है जो पाकिस्तान की मईशत की हब है। ये वो कराची है कि जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। ये वो कराची है कि जिसमें पूरा पाकिस्तान नौकरी करने आता है, रोज़गार की तलाश के लिए आता है। ये वो कराची है कि जो दुनिया में बड़े शहरों में शुमार होता है। ये वो कराची है जिसको गरीब की माँ कहा जाता है। ये वो कराची है जो रोशनियों का शहर है। बहुत सारी इकाइयाँ यहाँ रहती हैं, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे मज़ाहब प्यार मोहब्बत से इस शहर में आबाद हैं, जिसकी आबादी 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसी कराची शहर से मैं आपके सामने लाइव हूँ। तो आज हम बात करेंगे कराची की तामीर, तरक्की, खुशहाली, डेवलपमेंट पर। और इसमें कंक्रीट का अब जंगल बन चुका है, हरियाली चली जा चुकी है। दरख्त लगने की कैंपेन तो चलाई जाती हैं कि जी हम फॉरेस्ट बढ़ाएंगे, दरख्त लगाएंगे निजी एनजीओज़ की तरफ, लेकिन अभी तक हर आए दिन कानूनी या गैर कानूनी तामीरातें यहाँ चलती ही रहती हैं। कराची पर स्पेशल शो आज हम कर रहे हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान मिर्ज़ा साहब को। सर खुश आमदीद आपको शो में। और फॉर्मर चेयरमैन अब्बास से लेके मौजूदा चेयरमैन अब्बास भी हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे। सर, कराची सबका है, कराची क्या कोई नहीं है? देखिए, बात ये है, कराची शहर जो है इस वक्त आपको पता है वो मिनी पाकिस्तान की हैसियत रखता है। इसमें पूरे पाकिस्तान की जितनी भी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं या हर सूबे की वो नुमाइंदगी इस वक्त कराची में मौजूद भी है। लेकिन बात ये है कि कराची जो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 करोड़ से प्लस ही जो है इसकी आबादी होगी। लेकिन और जो रेवेन्यू है वो भी इस वक्त तकरीबन 70% रेवेन्यू भी जो पूरे पाकिस्तान का वो कराची जनरेट करता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो कराची को क़यादत मिली या जो हुक्मरान हैं उन्होंने कभी कराची की तरफ तवज्जो नहीं दी। हालांकि आप ये देखें कि कराची के जो मसाइल हैं, जो असल जो मसाइल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली बल्दियात, लेकिन आपने बल्दियात का निज़ाम ही आपने गलत किया हुआ है, सिरे से ही गलत है। देखें, आपने बल्दियात को इतने हिस्सों में बांट दिया है, टुकड़ों में बांट दिया है। वरना आप किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे मेयर जो होता है वो बाख्तियार होता है और मेयर के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। इवन जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि शहरी हवाले से जो काम करते हैं, वहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ हमने सियासत की भेंट चढ़ गए। सियासत की भेंट यूँ चढ़ गए कि जो हमारी जो हुकूमत पीपल्स पार्टी को, चूँकि कराची से कभी इनको पहले कभी इस तरह से वोट नहीं मिला या इनका मेयर नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी इदारे थे उसके टुकड़े कर दिए। अब वो मेयर से, जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, MDA हो गया, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से दूसरे दीगर इदारे और भी बहुत सारे इदारे जो कि शहरी इदारे से मुंसलिक हैं, वो सब जो है उन्होंने अपने मातहत कर लिए। जबकि होना ही चाहिए था कि वो जितने भी इदारे वो सिर्फ मेयर के अंडर कंट्रोल होना चाहिए थे। चूँकि एक आम शहरी उसको नहीं पता होता, वो अगर उसका गटर बंद है या पानी का कोई मसला है तो वो अपने बल्दिया के चेयरमैन के पास जाता है या कौंसलर के पास जाता है। लेकिन वहाँ जाता है तो उसको पता चलता है कि जी ये मसला यहाँ से हल नहीं होना है। वो उसको कहता है जी हमारे इख्तियार में नहीं है, इसके लिए आपको वाटर बोर्ड के दफ्तर जाना पड़ेगा। अगर आपका गटर का मसला है, पानी का मसला है, तो उसके लिए भी आपको वाटर बोर्ड जाना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा इदारा है तो जनाब वो जी हम नहीं देखते उसको, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी देखते, वहाँ जाना। निज़ाम जनरल मुशर्रफ ने भी तो दिया था। मैं वही कह रहा हूँ, उस वक्त सही था, वो निज़ाम सही था। अच्छा, वो बेहतर था। हाँ, वो बेहतर था। हाँ। चूँकि उस वक्त के मेयर के अंडर में जितने भी इदारे थे वो दिए गए थे, तो एक आम शहरी जब भी जाता था तो उसका मसला एक विंडो से, एक खिड़की से वो मसला हल हो जाता था। बजाय इसके कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जितने भी इदारे जो एक मेयर के अंडर में थे वो इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। इस वक्त मैं समझता हूँ मेयर के पास अगर कोई इख्तियार होगा तो वो सिर्फ सड़क होगा, वो भी मेन रोड की सड़क, या फिर लाइटें होगा, या कुछ पार्क्स होंगे जिसके जो उसको देखभाल करता होगा। बाकी दूसरी जितनी भी चीज़ें वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई। तो इसका मतलब ये कि आप कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब को बरी ज़िम्मा करार दे रहे, बेकसूर हैं वो आदमी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ। देखिए, उनको एक प्लस पॉइंट है। उनको प्लस पॉइंट ये है
कि वो जैसे भी आए बराजमान हुए, या जिस तरह से मुसल्लत किया गया, या जिस तरह से मैंडेट के वो जो है उसको ख़त्म करके वो उनको बिठाया गया। लेकिन उनको प्लस पॉइंट ये कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनकी अपनी जमात की हुकूमत है सिंध के अंदर, तो उनको चाहिए कि पीपल्स पार्टी कम से कम अपने मेयर को तो सपोर्ट करे, ठीक है, वो सपोर्ट करे, इस कराची के हवाले से सपोर्ट करे, इस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सपोर्ट करे। लेकिन बात यह है कि किसी मसले को हल करने के लिए सूझबूझ का होना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स को जब सूझबूझ ही नहीं है, एक चीज़ कंप्लीट, जब एक शख्स को सूझबूझ ही नहीं है, जब उससे सहाफ़ी सवाल करते हैं किसी रोड के हवाले से, तो कहता है जी मुझे रोड बनाने का देखिए, चले आपको नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक थिंक टैंक तो रख सकते हैं, कुछ तजर्बेकार लोग तो रख सकते हैं। मैं एक कॉल ले लूं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब ने ज्वाइन किया है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन तामीराती शोबे, और आप उसके चेयरमैन सर, खुश आमदीद कहेंगे चेयरमैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। हसन बख्शी साहब, आप चेयरमैन हैं आबाद के, और आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं तो आपका बड़ा फैन हो गया हूं, आप बड़े दिलेर आदमी हैं। अब ये फिर आपने एमडीए वाली एक स्टेटमेंट दे दी है कराची की डेवलपमेंट, तामीर, तरक्की, खुशहाली में, इसका मतलब ये कि आबाद अब सरे फहरिस्त आ रहा है। मैं तो बड़ा खुश हूं, लेकिन क्या आपके साथ इदारे भी उसी जज्बात और इसी लॉयल्टी के साथ खड़े हैं, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट? देखिए, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया। हर आदमी ने अपना फर्ज पूरा करना है। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं ताकि आज ईयर इन और ईयर आफ्टर, यानी जिंदगी में और जिंदगी खत्म होने के बाद जब सवाल हो तो मैं ये जवाब दे सकूं कि मैंने अपना काम किया, जितनी मेरे में ताकत थी, हिम्मत थी, सलाहियत थी, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने एमडीए वालों को ये कहा कि 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए हैं, एलडीए एमडीए ने गरीब लोगों से पैसे लिए हैं, जबरदस्त, और आज तक कब्जा नहीं दिया है। जो प्लॉट के 5 साल में 25,000 में इंस्टॉलमेंट देके पैसे 50,000 में दिया गया था, आज उसके कब्जे के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। बताएं तो कहाँ जाएंगे इंसान? ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बना है। इसमें इस वक्त मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि इतना उलझा दिया जा रहा है एक आम आदमी को, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, अफसरान की तरफ से, कि कोई आदमी अपना सर ही नहीं उठा पा रहा है। और मकसद सिर्फ ये है कि एक अनड्यू पैसे हासिल किए जाए, अंडर द टेबल फीस बढ़ाई जाए। मैं इसमें एमडीए के जो सिटिंग नए डीजी हैं, क्योंकि 15 दिन पहले उन्होंने चार्ज दिया, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली कर रहा हूं। आप केडीए में चले जाएं, आप केएमसी में चले जाएं, आप एमडीए में चले जाएं, एलडीए में चले जाएं, एसबीसीए में चले जाएं, कौन सा महकमा ऐसा है जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रहा है? अब तक उलझाया जा रहा है, लोगों में नफरतें बढ़ाई जा रही हैं, इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को कियोस्क की तरफ लेके जाया जा रहा है। अल्लाह पाक आपको मजीद हौसला दे। सॉरी फॉर इंटरप्ट। आप इसी तरह कराची के लोगों की आवाज बने, और आप अपने डोमेन से भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लॉयल हैं इस शहर के साथ। लेकिन हुकूमतें अक्सर नाराज हो जाया करती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ भी नाराज हो जाए और जो काम करने थे अब वो भी ना हो जाए? क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है कि लोग पर्सनल हो जाते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ हुकूमतों के अंदर भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, जैसे हमारी अपनी एसोसिएशन में भी हैं। हाँ, तो यकीनन उसमें कुछ अच्छे लोग होते होंगे, और जब मीटिंग में बात करते होंगे तो वो कहते होंगे ये बात तो सही कर रहा है यार, ये कौन सी गलत बात कर रहा है, ये कौन सी बात हुकूमत या तासुब की कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं उन लोगों को जिसमें मैं नहीं हूं, उनको उनका कब्जा दे दिया जाए यार, वहां डेवलपमेंट कर दिया जाए, ताकि वो गरीब लोग, दरमियाने तबके के लोग अपने घर बना सके, जिस उम्मीद पे उन्होंने 25-30 साल पहले वो प्लॉट लिए हैं। तो उसके लिए देखिए, अच्छे बुरे हर जगह हैं। चेयरमैन साहब, उसके लिए आपने जो ये इस पे काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। उसके लिए आपको क्या लगता है कि आपने जो वैल्यू ऐड की है, इसका समर अवाम तक जाएगा, अवाम को फल मिलेगा, अवाम को कब्जा मिलेगा, अवाम को रिश्वतों से छुटकारा मिलेगा, स्पेशली मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी? देखिए, मेरा काम, और मैं ये समझता हूँ, और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ये कहता हूँ और लिखता भी हूँ कि हैमरिंग मुस्तकिल होगी तो चीजें सीधी होंगी। जैसे अब आपके प्रोग्राम में ये बात हो रही है ना, ये एक हैमरिंग हो रही है, ये बार बार बात रिपीट होनी चाहिए कि लोगों को उनका राइट दिया जाए, तब जाके ये चीजें सीधी होंगी। ये 70 साल का, 50 साल का बिगाड़ एक दिन में सीधा नहीं हो सकता है।
देखिए, मुस्तकिल और स्पेशली उन लोगों की तरफ से जो किसी पोजीशन पे बैठे हैं या कोई इख्तियार रखते हैं, ये हम सब की लीगल, मॉरल, एथिकल जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का केस ईमानदारी से लड़ें जो इस वक्त बहुत चैलेंज लोग हैं। क्या जो नए डीजी आए हैं, ये एक इल्जाम ये भी है मुबैना तौर पर एमडीए पर कि वो अपने मनपसंद बिल्डर हजरात, मनपसंद लोगों को जमीन फरोख्त करते हैं मनपसंद रेट्स पर, लेकिन आम आदमी का कुछ भी नहीं होता। तो आपकी इस स्टेटमेंट से, आपके इस स्टैंड से आम आदमी का भला होगा? नए डीजी से तवक्कुआत है? देखिए, हमें तो हर आने वाले आदमी से तवक्का है, और सबसे बड़ी तवक्का हमें अल्लाह ताला से है कि अल्लाह ताला यकीनन कोई इस शहर पे अपना खास रहम और करम करेगा और चीजें सीधी होंगी, बशर्तिया कि जो जिम्मेदार लोग हैं, इसमें मैं अपने आप को भी गिनता हूँ, वो अपना, और हुकूमत को भी गिनता हूँ और इदारों को भी गिनता हूँ, वो अपना रोल प्ले करते रहे। नहीं तो अल्लाह ताला हम सबके दिलों में डालेगा। क्या बात है। और ये फैसला होगा और अवाम के हक में होगा, उस आम आदमी के हक में होगा जिसका राइट है। कोई हम उस पर एहसान नहीं कर रहा, कोई आदमी भी, ये उसका राइट है जो हमने बहुत सालों से कब्जा किया हुआ है, वो उसको मिलेगा और उसके मिलने में हम सब अपना रोल प्ले करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के आगे सिरफुल भी होंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। चेयरमैन साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के चेयरमैन हसन बख्शी साहब ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और होना चाहिए इस शहर के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए दर्द होना चाहिए। आपने सुना सर, क्या कुछ होगा मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों का, एलडीए का, केडीए के लोगों का? आम आदमी बड़ा परेशान है सर। लेकिन मैं आपसे हाँ, हसन बख्शी साहब माशाल्लाह से बड़े जो है वो शख्सियत के मालिक हैं। चेयरमैन आबाद के ओहदे पर रहकर बड़ी दिलेराना स्टेटमेंट अक्सर इन्होंने इससे भी एक और इनको ऑन एयर बोल दिया, मैं आपका फैन हो गया हूँ। नहीं, एक और भी बात है। हाँ। इनकी एक और भी बात है कि इन्होंने आर्मी चीफ से भरी मीटिंग के अंदर सारे बैठे हुए थे हुकूमती नुमाइंदे, तो इन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जी हमारे ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं सिस्टम के नाम के ऊपर, तो इसको ख़त्म करवाया जाए। ये सिस्टम क्या है? सिस्टम वही सिस्टम है, पीपल्स पार्टी का सिस्टम है, और कौन सा सिस्टम है ये तो जो उनके लोग बैठे हैं सियासी पार्टी पर। नहीं, इल्ज़ाम के दुनिया को पता है। कोई मैं आप पान वाले से भी जाके पूछ लें, तो मेरे ख्याल से शायद वो भी, उसको भी पता होगा, आपको नहीं पता। तो फिर आप बहुत ही बोले हैं, इदारों को पता नहीं है, सबको पता है। पहले उन्होंने शायद मेरे ख्याल से फिर एक कमेटी, इनके कहने पे फिर एक कमेटी मेरे ख्याल से शायद वहाँ से शायद बनने जा रही थी, अब पता नहीं वो बनी नहीं बनी। इनको पता होगा बख्शी साहब को कि वो उन्होंने कहा था कि जी हम ये देखेंगे, और जो नाजायज़ कब्जे हुए हैं और जो इनको जो लैंड ओनर्स को जो तंग कर रहे हैं सिस्टम के नाम पे या इस तरह से जो है, तो वो उसको ख़त्म किया जाएगा। तो और होना भी ये चाहिए कि पाकिस्तान देखें ना, आप अब कोई बाहर मुल्क में बैठा हुआ है, वो अपनी जमा पूंजी से कोई पाकिस्तान के अंदर ज़मीन बनाता, पाकिस्तान से बड़ा जो ज़्यादातर बिगाड़े हमारे सिंध में ही है ना, कराची के अंदर कोई ज़मीन लेता है या कोई इस तरह से लेता है, वो सारे पैसे उसके का मुझे कहा जा रहा है। इमरान साहब एक वक्फा लेते थे, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। और फॉर्मर चेयरमैन आबाद समसम ग्रुप के चेयरमैन आसिफ समसम ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे आसिफ समसम साहब। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। आसिफ भाई, कराची की तामीर, तरक्की, खुशहाली में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर का बड़ा किरदार है। मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी पर इस वक्त हसन बख्शी ने कल एक स्टेटमेंट दी थी, चेयरमैन है आप बात के, उस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने तो जो बातें कही, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल राइट बातें थी कि अगर एमडीए कोई स्कीम अनाउंस करे और काम ना करे, आज हम एक मीटिंग में थे, यही डिस्कस हो रही थी कि एमडीए की जो स्कीम्स होती हैं उन पे लोग भरोसा नहीं करते या उनकी कीमतें नहीं होती। तो अगर एमडीए स्कीम अनाउंस करे और उसके बाद अगर उसको इम्प्लीमेंट ना करे, पूरा उसकी यूटिलिटी ना दे, तो इस तरह तो ये
जो जंगल है, जो इलीगल तामीरात का जो जंगल है, ये बढ़ता रहेगा, कच्ची आबादियां बढ़ती रहेंगी। अगर जो हाउसिंग जिनकी जिम्मेदारी है शहर के अंदर, केडीए की, एमडीए की, एलडीए की, अगर वो प्लॉट बेच के कुरानदाजी करके अगर वो ये समझते हैं कि उनका काम पूरा हो गया, जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो ये शहर जंगल बन गया है और बनता रहेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या मनपसंद लोगों को लैंड देता है? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है कि ये इस पे तो आज से तो नहीं है ना, बहुत सालों से डिबेट है। पहली बात तो ये कि मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड इशूइंग अथॉरिटी है नहीं। अच्छा, लैंड इशूइंग या लैंड अलॉटमेंट अथॉरिटी जो है ना, वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी तो जो जुरिडिक्शन है उनकी, उसको अगर कमर्शियल है तो वो ऑक्शन कर सकता है, अगर वो कमर्शियल नहीं है तो फिर वो उसको इतना ही अख्तियार है कि वो अगर किसी की जमीन है तो उस पर वो लेआउट अप्रूवल अथॉरिटी है, कोई लैंड ओनिंग अथॉरिटी तो नहीं है। लैंड ओनिंग अथॉरिटी तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है। ये भी बताइएगा आसिफ शमशेर साहब, गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए आप लोगों का बड़ा किरदार माजी में रहा, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले, लेकिन सर अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का तामीरात चल रही है, कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। देखिए, काफी चीजें मैं समझता हूं कि सिर्फ एक यही इशू नहीं है। हाँ। और भी इशू हैं, लैंड ग्रैबिंग के, रिकॉर्ड टेम्परिंग के इश्यूज हैं। सिर्फ कराची में नहीं है, ठट्ठा जो है वो खास तौर पे गढ़ बना हुआ है इस वक्त लैंड रिकॉर्ड की टेम्परिंग का। और जो मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनको वो जो है जूते की नोक पे वो रखते हैं उनको, और वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको अमल नहीं करेंगे तो उनको कोई पूछेगा नहीं। तो मेरा तो ये आप पूछे ना, डीसी से पूछें, डीसी ठट्टा से पूछें, आप पूछें आसिफ साहब। देखिए, हमने अपने दौर में, मैं देखो हर इंसान का अपना एक डोमाइन होता है। ठीक है। मेरे पास जब डोमाइन था तो मैंने इनको टफ टाइम दिया, ये गवाह हैं, डीसी ठट्टा, मौजूदा डीसी ठट्टा भी गवाह हैं इस बात ठीक के। है। लेकिन मामला ये है कि जब हम इदारों को, जैसे आपने कहा कि हम कंप्लेन करते हैं लैंड ग्रैबिंग के हवाले से, और जब वो घूमते हुए नीचे जब उसी डीसी के पास या उन्हीं लोगों के पास जिन पर ये एलिगेशन होता है इन चीजों को टेम्पर करने का, उन्हीं के पास जाती हैं और वो अपनी रिपोर्ट बना के मिसगाइड करेंगे इदारों को, तो इदारों के पास एक्सपर्टीज तो नहीं है ना। इसके लिए मेरा ये समझना है कि अब इदारों को एक्सपर्ट्स के हवाले से कमेटी बनानी पड़ेगी जिनका रेवेन्यू से कोई ताल्लुक ना हो, तो जाके ये मसाइल हल होंगे, वरना इदारे मेहनत करते रहेंगे और ये उनको मिसगाइड करते रहेंगे। अच्छा, और ये मामला आसिफ शमशेर साहब ये भी बताएं, अब जब आपने जिक्र कर ही लिया है कि ठट्ठा मेन गढ़ बना हुआ है, आपको पता है बीइंग अ मीडिया पर्सन, ये एक बहुत बड़ा वर्ड आपने कहा है, कोई वहां पे लैंड फरोख्त हो रही है, कोई मुफ्त में दी जा रही है, कोई स्कीमें दी जा रही हैं, ये भी तो बताएं। लेकिन बहुत सिंपल है कि ठट्ठा में जो देह कोहिस्तान है वहां री राइटिंग करने का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, इस बुनियाद पे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि उनका रिकॉर्ड जल गया है। ठीक है। अब जब कोई बंदा कराची से कोई बिल्डर या हैदराबाद से कोई बिल्डर वहां जाके कोई प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वहां पे जब वो रीराइट के लिए उनकी शर्त होती है यहाँ के बिल्डर की कि रीराइट वो करा के देंगे बेचने वाले, और वेरिफिकेशन करा के तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करके देंगे, तो ये लोग वहां पे वो रिकॉर्ड जो ऑलरेडी जल गया है वो सामने लाते हैं और उस पे ओवरलैपिंग की होती है और वो दिखा के कहते हैं कि ये तो आपका खाता गलत है। और जब हम कहते हैं कि इस गलत खाते को लिख दें गलत है, तो वो लिखते भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को वो कहते हैं कि ये खाता हमारे पास जल गया है, लेकिन ये खाते उनके पास मौजूद हैं। और इदारों को भी और जो भी मुतालिका जो महकमे हैं उनको जानना चाहिए, देखना चाहिए कि इनके पास जो रिकॉर्ड इन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब ये, सॉरी फॉर कथा करावे के लिए, इसका मतलब ये है कि पटवारी, मुख्ताका, डीसी, इन सब का गठजोड़ है, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं बता रहे और करप्शन है, बाजार गर्म है, तो सर वेयर इज नेब, वेयर इज एंटी करप्शन? देखिए, ये तो हम तो कोई फोर्स नहीं, हम तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ। हमारा काम है निशानदेही करना, जो बंदा पैसे देगा रीराइटिंग के उसका काम हो जाएगा, जो नहीं देगा उसका खाता जाली करा दिया जाएगा। ये वहां का एक निजाम है। कितने पैसे लेते हैं? वहां की बात नहीं है, इन जनरल अगर कहीं भी आप रेवेन्यू के हवाले से मामला देखें, आसिफ साहब, 1 एकड़ के कितने पैसे लेते हैं रीराइट के? ये 1,75,000 पर एकड़ मांग। अच्छा, ये इनका बाटा रेट है? जी जी। अच्छा, तो ये अभी तक चल रहा है मामला, रुका नहीं है इसका मतलब?
ये तो आप कोई पेपर लेके जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेट बढ़े हैं या कम हुए हैं। नहीं सर, अब तो ये डीसी साहब के साथ प्रोग्राम गया उनके पास, ये समझे। एक मिनट, जी, तो मैं तो समझता हूँ कि उनको भी अपनी आसिफ साहब, आसिफ साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये स्टूडियो में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, साथ में आपको ये भी बता दूं कि ठट्टा में जो इस वक्त MP हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं, अली हसन जरदारी साहब ने। मैं अभी पिछले दिनों गया भी था, तो मुझे इस बात का पता चला, मैंने देखा वहाँ पे रोडे वोडे बनी हुई थी, मैंने कहा क्या मसला है, तो उन्होंने फिर हकीकत बताई कि जी पहले ज़मीन खरीदी जाती है, MP साहब ज़मीन खरीदते हैं अपनी पर्सनल, तो उसके बाद वहाँ से रोडें निकाली जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है, उसके बाद फिर वो बेच दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो है ना वो मिली भगत इन लोगों की आपस में। देखिए, मैं आपको, आपका क्या इसमें गिरामी है? इमरान मिर्जा बात कर रहा हूँ। इमरान मिर्जा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम तो पॉलिटिकल लोग नहीं है, ठीक है ना, हम किसी उस पर बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ये आपने जिन साहब का नाम लिया और मेरे नॉलेज में उनका नहीं है, तो हमारा उसूल है, आबाद में भी थे, चैम्बर में भी, FPCCI में, हम कभी भी उस बात को सेकंड नहीं करते जो हमें पता ना हो या जिसकी हकीकत हमें ना पता हो। लेकिन ये जो मैं DC सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठट्टा में जो हालात हैं, वो मैं खुद विटनेस हूँ उन चीज़। लेकिन DC तो उन्हीं के लगाए हुए ना सारे पीपल्स पार्टी के। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो नहीं। ये मुझे लास्ट में आपसे सवाल है, आसिफ साहब, कराची के मास्टर प्लान पर MQM पाकिस्तान काम कर रही है, कैसा देखते हैं इसको? सर मैं ना पिछले 20 साल से ये बातें सुन रहा हूँ। अच्छा, कराची के मास्टर प्लान पे ये काम कर रही है, ये मुझे समझ नहीं आती खला में बन रहा है या कहाँ बन रहा है। और आपने सुनी है तो आप 20 साल तक और भी आप सुनते रहिएगा, हम भी आए, आप भी आए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आसिफ साहब फॉर्मर चेयरमैन आबाद अपना मौक़िफ़ दिया। सर 20 साल से बातें सुन रहे हैं, सुना आपने? देखिए बात ये मास्टर प्लान की जहाँ तक बात रही ना, देखिए पहले कराची की आबादी शुरू में मेरे ख्याल से 20 लाख होगी, 25 लाख होगी जिस वक्त आज़ाद हुआ था। आज वो बढ़ते 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 वो 3 करोड़ से ऊपर की चली गई। आप मास्टर प्लान की अगर बात कर रहे हैं तो साथ में जो आबादी बढ़ रही है तो उसको भी तो सेटल करने की बात करें ना। यहाँ पे रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई स्कीमें नहीं आ रही हैं, कोई रिहायशी हो ना, सस्ती रिहायशी स्कीम हो। बात यह है कि फिर दूसरी बात कि लोगों के पास यहाँ बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं है। मेरे ख्याल से ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि दुनिया का वाहिद ये पाकिस्तान जो है मुल्क है जहाँ घर का किराया 20,000 तो बिजली का बिल 50,000 आता है। तो लोगों के पास फैमिलियाँ बढ़ रही हैं, बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, उनके पास मुतबादिल जगह नहीं है, बेरोज़गारी है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होता है मजबूरन फिर वो पोर्शंस पे जाते हैं, अपने घर के ऊपर पोर्शंस बनाते हैं। अब वो उनकी हालत मजबूरी है। इस मसले को हुकूमत को देखना चाहिए। ये जो कह रहे हैं हसन बख्शी साहब ने भी कहा, आसिफ साहब ने भी कहा, ये जो MDA की जो स्कीम थी वो 63 टाउन के नाम से आई थी आज से मेरे ख्याल से 25 साल पहले, ठीक है, और कुरंदाजी के ज़रिए वो प्लॉट दिए गए थे, उसका कब्ज़ा अभी तक जो है वो लोगों को नहीं मिला। और ये सुन के बहुत अफसोस हो रहा है कि अब वो कब्ज़े के लिए जो 5-5 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं उसी गरीब आवाम से। तो ये इसका ज़िम्मेदार कौन? इसका ज़िम्मेदार वो है जिनके मातहत ये इदारे, और किनके मातहत हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत मातहत हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि गाहे बगाए इसका हिस्सा उनके पास भी जा रहा है। चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ मैं शाद होगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।